दोस्तों, वैसे तो होली में हर कोई उमंग में रहता है, उत्साह में रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें होश ही नहीं रहता कि वो कर क्या रहे हैं और इसका अंजाम क्या होगा। तो ऐसे दो लोग थे जो कि कई दिनों से इस होली पर, जो कि अभी 14 मार्च के दिन बीता है 2025 का, इस होली पर वो कुछ बहुत दिनों से खास करने का प्लान बना रहे थे। और होली के दिन उन्हें वो मौका मिल भी जाता है। वो अपने जाल में एक महिला को और एक लड़की को फंसाते हैं और फिर उसके बाद वो उन दोनों को ड्रिंक करवाते हैं। और जब पूरी तरीके से नशे में धुत हो जाती है तो फिर दोस्तों जो भी कुछ होता है, एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी है बिहार के दरभंगा जिले की। एक लड़का जिसका नाम विकास होता है, होली के दिन सुबह सुबह 10 बजे एक महिला के घर में आता है। 25-26 साल की वो महिला जिसका नाम सोनिया होता है। जैसे वो घर में आता है तो कहता है, भाभी जी क्या हाल है। वो समझ जाती है कि ये मुझे रंग और गुलाल कुछ भी लगाने आया होगा। वो कहती है, भैया अभी दूर ही रहो, अभी मैं जो है खाना बना रही हूँ, खाना बनाने के बाद जो मर्जी वो कर लेना। वो कहता है, भाभी आज के दिन कोई बहाना नहीं चलेगा, आज सबसे पहले मैं ही आपको रंग लगाऊंगा। अब वो बार बार मना करती है लेकिन वो मानता नहीं है। वो कहती है, चलो ठीक है, बस थोड़ा सा मुझे गुलाल लगा लो, मैं खाना बनाने के बाद खुद ही खेलने आ जाऊंगी। लेकिन पानी वाला रंग अभी मत डालो, क्योंकि वो शायद कढ़ाई में कुछ छान रही थी, फ्राई कर रही थी। तो वो कहती है कि अगर पानी पड़ जाएगा तो सब खराब हो जाएगा, तो इसीलिए बस गुलाल लगा लो। वो गुलाल लगा लेता है और उसके बाद कहता है कि भाभी जी ध्यान रहे कि होली अभी बाकी है। वो कहती है, ठीक है, मुझे बस खाना बना लेने दो। उसके बाद वहां से चला जाता है, अपने यार दोस्तों के साथ घूमने लगता है। लेकिन उसका एक और दोस्त था जिसका नाम गुड्डू होता है। ये दोनों ही 22-23 साल की उम्र के होते हैं। वो गुड्डू के साथ 2-4 दिन पहले से ही प्लान बना रखा था। तो प्लान ये था कि गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर विकास का एक कमरे का घर होता है, जो कि खेतों में होता है और उसमें सिंचाई के लिए मोटर लगी होती है। और वो हमेशा वहां पर कोई आता जाता नहीं था, दरवाजा उसका बंद ही रहता था। तो इन दोनों का प्लान था कि होली के दिन हम लोग वहीं पर रहेंगे सारा दिन और चिकन वगैरह बनाएंगे और जो दारू शारू है वो लेकर जाएंगे, एंजॉय करेंगे, किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा। हम लोग 10-11 बजे के बाद वहीं पर जाएंगे। और विकास जो है ये अलग ही प्लान बना रखा था। ये दोनों जो है जब होली आता है तो फिर प्लान के मुताबिक उससे 1-2 दिन पहले अपने ड्रिंक का सामान वो खरीद लेते हैं। और होली के दिन विकास जाता है, सुबह सुबह मुर्गा ले आता है। उसके बाद वो उसी मशीन पर जाते हैं दोनों, वहां पर अपना बनाने वगैरह का काम शुरू करते हैं। और फिर उसके बाद जब गुड्डू उधर बना रहा था, विकास वापस गांव में आ जाता है। आने के बाद फिर वो इधर उधर घूमता है और फिर वो सोनिया के घर पे जाता है। सोनिया जो है जिसका कि पति बाहर रहता है और उसके सास ससुर सिर्फ घर में थे। तो उसकी सास भी सुबह से अपने उसके ससुर के पीछे परेशान थी, क्योंकि वो भी नशा करके इधर उधर घूम ही रहे थे। तो वो उनके पीछे परेशान थी। जब ये घर पे जाता है तो सोनिया घर में छुपी हुई थी। ये कहता है, भाभी जी कहाँ पे हो। सोनिया कहती है कि मैं तो होली खेल चुकी हूँ। कहता है, कैसे खेल चुकी हो, मैं तो अभी 10 बजे आया था और 12 ही बज रहे, कहाँ खेल लिया, कैसे खेल लिया। ये सब बहाना नहीं चलेगा, अभी तो होली शुरू हुई है और आपने कैसे खेल लिया, अभी 12 ही बजे, मैं तो रंग डाल के ही रहूंगा। वो कहती है कि नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मैंने किसी के लिए दरवाजा नहीं खोला तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। लेकिन वो कहता है कि अगर दरवाजा खोलोगी तो फायदे में रहोगी। एक फायदा यह है कि मेरे सिवा आपके ऊपर कोई रंग नहीं डाल पाएगा, और अगर आप चाहोगी तो मैं भी रंग नहीं डालूंगा। और दूसरा फायदा यह है कि मैंने मुर्गा बना रखा है और बहुत सारा है, बहुत अच्छा बना रखा है, तो वो खाने को मिलेगा। अब सोनिया के मन में लालच आ जाता है। वो कहती है, कहाँ पे बना रखे हो। तो वो कहता है, मेरे मशीन वाले घर पे। कहती है, वहां पे कौन कौन है। कहता, मैं हूं, गुड्डू है और गुड्डू की बहन मुन्नी है। मुन्नी दोस्तों उसकी बहन थी गुड्डू की। उसकी उम्र करीब 21-22 साल की थी। यहाँ पर जो नाम है दोस्तों वो बदल दिया गया है, क्योंकि हाल फिलहाल की घटना है और सही नाम लेना उचित नहीं है। तो वो कहता है कि मैं हूं, गुड्डू है और मुन्नी है, हम तीनों के अलावा और कोई नहीं है।
और मुन्नी को भी रंग नहीं खेलना था तो उसे भी हम वहां पर लेकर गए हैं, और इसीलिए आप भी चल चलो तो लोगों से बच जाओगी। सोनिया जो है उसके मन में बात बैठ जाती है। वो दोस्तों कुछ खाने पीने का जो सामान बनाई थी उसे थोड़ा सा पैक करती है अपने तरफ से भी, और उसके बाद वो आती है विकास के बाइक पर बैठ जाती है, और उसके बाद दोनों वहां से तेजी से निकल लेते हैं और तुरंत ये जो है मशीन पर पहुंच जाता है। लेकिन जब वहां पर वो गई तो वहां पर जाकर देखती है कि वहां पर तो सिर्फ गुड्डू है, मुन्नी तो है नहीं। वो बोलती है कि मुन्नी कहां पर है? वो कहता है भाभी जी आ जाएगी, क्यों चिंता कर रही हो, बैठो आप। वो वहां पर उसको बिठा देता है, और उसके बाद तब तक जो चिकन था वो बन चुका था, और फिर प्लेट वगैरह सारा कुछ उन्होंने इंतजाम कर रखा था, और फिर वो प्लेटों में निकालते हैं और फिर चाव से खाने लगते हैं। फिर गुड्डू जो है वो बोतल निकालता है, अपना गिलास में पैक बनाने लगता है, और उसके बाद जो है वो दोनों पीते हैं। फिर वो सोनिया को ऑफर करता है, कहता है भाभी जी ले लीजिए, पी लीजिए। वो कहती है कि तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या? वो कहता है भाभी पियो तो मजा आएगा, और इसको पियोगी तो चिकन खाने में और मजा आएगा। वो कहती है कि इसी में तो सारी दुनिया चूर है, और तुम्हारे भैया भी बहुत पीते हैं। तो विकास कहता है कि रे भाभी हम लोग तो उन्हीं के चेले हैं, उन्होंने ही तो हमें पीना सिखाया है, आप भी पियो मजा आएगा, कौन यहां पर जान रहा है, किसी से कहेंगे थोड़ी हम। अब वो दोस्तों जो है एक पैक बहुत रिक्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा वो पी लेती है, और फिर उसके बाद ये सिलसिला लगातार चलता रहा। खाते रहे, पीते रहे, बार बार वो कहती रही कि मुन्नी कब आएगी, और ये कहते हैं कि अभी आ जाएगी। लेकिन अब सोनिया को क्या पता कि उसे सिर्फ बहकाया जा रहा है, मुन्नी कोई नहीं आने वाली। वो दोस्तों कुछ जितना ये दोनों खुद पीते हैं और उसी बराबर वो सोनिया को भी पिला देते हैं। तो इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सोनिया जो है वो पहली बार पी रही थी, उसे नशा हो जाता है, और फिर उसकी जुबान जो है वो लड़खड़ाने लगती है। तो विकास कहता है कि अरे यार भाभी को लगता है चढ़ गई। गुड्डू कहता है हाँ यार तूने ज्यादा पिला दिया। अब वाकई में जो सोनिया थी उसे ज्यादा चढ़ गई थी, वो उसका खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। वो कहती कुछ और है, मुंह से कुछ और निकलता है। अब ये दोनों घबरा जाते हैं। विकास कहता है कि यार अब तो हम फंस जाएंगे। गुड्डू कहता है कि यार एक काम कर, तू भाभी को ले जा, इसके घर पे छोड़ा। लेकिन अब जब हाथ पकड़ता है तो उठने को तैयार नहीं, बिल्कुल शरीर में कोई दम ही नहीं, अपने आप से वो खड़ी भी नहीं हो पा रही है। वो कहते यार बड़ी गड़बड़ हो गई। तब तक 2 घंटे बीत भी चुके थे। फिर गुड्डू कहता है यार गांव में कहीं ढूंढा ना जा रहा हो, जरा जाके देख वहां पर क्या माहौल है भाभी के घर पे। विकास जो है बाइक उठाता है, फिर जाता है सोनिया के घर पे। वहां पर उसकी सास जो थी वो मौजूद थी। तो वो पूछता है कि चाची भाभी कहां गई? वो कहती है कि पता नहीं, छुपी होगी किसी के घर में। और भाभी कहां गई, भाभी कहां गई, सारे लोग यही आकर पूछ रहे हैं, कहीं छुपी होगी, यहां पर नहीं है। अब विकास जो है वो समझ जाता है कि यहां पर अभी कुछ गड़बड़ नहीं है, इन्हें यही पता है कि वो कहीं पर किसी के घर में छुपी होंगी। और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। गुड्डू से कहता है यार यहाँ की सारी बातें बताता है। अब वो जो है पूरी तरीके से नशे में धुत लेट जाती है। ये लोग परेशान हो जाते हैं और उसके बाद मोटर चालू करते हैं और पानी जो है उसके ऊपर सोनिया के ऊपर डालने लगते हैं, नहलाने लगते हैं। लेकिन नशा उतरने के बजाय और चढ़ जाता है। जब 1 घंटे बीत जाते हैं, पूरी तरीके से सोनिया बेसुध हो जाती है। उसे पता नहीं कि मैं क्या हूं, कौन मेरे साथ क्या कर रहा है और मैं कहां पर पड़ी हूं, कोई होशो हवास नहीं। उसके बाद फिर गुड्डू कहता है कि यार एक बार फिर जा गांव में देख। और तब तक काफी टाइम बीत चुका, करीब 4 बज जाते हैं। तो वो जाता है फिर। अब जो काम यहां पर ये लोग सोनिया के साथ कर रहे थे, वही काम वहां पर जो उसकी सास थी वो उसके ससुर के साथ कर रही थी। वो उनके ऊपर पानी डाले जा रही थी, वो भी एकदम बेसुध पड़े थे पी पा के। वो पूछता है कि चाची भाभी कहां पर है? वो कहती हैं कि भाभी मैंने सुना है तेरे ही साथ कहीं पर गई है, कहां ले गया है उसको? ये कहता है कि मेरे घर पर गई हैं। वो कहती है तेरे घर पर भी देख आई, वहां पर तो नहीं है। तो वो कहता है नहीं मेरे मशीन वाले घर पर। अब जैसे मशीन वाले घर पर नाम लेता है तो वो चौंक जाती है। कहती है कि वहां पर किस लिए ले गया, कौन कौन है वहां पर? तो कहता है मैं हूं, गुड्डू है, उसकी बहन मुन्नी है और हम लोग वहीं पर हैं।
तो वो कहती है मुन्नी, मुन्नी तो अपने घर पर है, मैं अभी जो है पूछ कर आई हूं, गुड्डू के भी घर पर गई थी उसको ढूंढने के लिए, कई घर मैंने ढूंढा। अब दोस्तों वो समझ जाता है कि मैं फंस गया, वहां से वो तुरंत निकल लेता है, गुड्डू के पास जाता है और गुड्डू को बताता है यार ऐसी सी बात है, मामला खराब होने वाला है, एक काम कर तू जा मुन्नी को लेकर चला आ। वो कहता है यार सारा गड़बड़ तू करे, अब मैं मुन्नी को जाऊं लेने, पता नहीं वो आएगी कि नहीं आएगी। बोला जा उससे सारी बात बता यार, समझ जाएगी, और तेरी बहन समझदार है। वो दोस्तों वहां से उठकर जाता है मुन्नी के पास, मुन्नी गांव में थी, उससे सारी बात बताता है और फिर वो उसको लेकर घर पे आता है। यहां पर आता है मशीन वाले घर पे। वो आती है, जैसे ही आकर देखती है यहां पर कि ये भाभी ऐसे पड़ी हैं और जो विकास था उनके ऊपर पानी डाले जा रहा था, वो भड़क जाती इन दोनों के ऊपर कि तुम दोनों ने क्या किया। वो दोनों कहते हैं बहन हमने तो कुछ नहीं किया, बस ऐसे थोड़ी सी ये पी ली और ले तू भी मुर्गा उर्गा खा। वो भड़क जाती है, कहती है कि तुम लोग को मुर्गा सूझ रहा है और अभी कोई क्या कहेगा, लोग गांव के लोग क्या कहेंगे, और तुम लोग क्या जरूरत थी ऐसे करने की। वो कहते हैं कि अब जो भी है हमने तो यही बताया है कि तू भी साथ में है, और तू अगर साथ में है सब लोग जानेंगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। वो कहती है कि लेकिन गांव में तो मैं होली खेल रही थी, सबको पता है मैं गांव में थी। वो बोला कि अब जो भी है अब तू ही कुछ कर। अब वो असमंजस में पड़ जाती है और फिर तब तक जो है उसकी सास वहां से पीछे पीछे भागते हुए आती है। जैसे ही वो आकर देखती है इन तीनों को तो उनके तो होश उड़ जाते हैं। वो बहू को भी गाली देने लगती, इन दोनों को भी, कि तुम लोग क्या कर रहे हो यहां पर। तो मुन्नी कहती है चाची कुछ नहीं, और मैंने भी पिया है थोड़ा सा और भाभी ने बस थोड़ा ज्यादा पी लिया। अब उनके मुंह खुले के खुले कि तुम लोग ऐसी हरकत कर रहे हो। और फिर वो कहती हैं कि चाची क्या करें, होली था, और इन्हीं अपने भाइयों को उल्टा सीधा कह के कहती है कि इस भाई ने ऐसे कर दिया, ऐसे पिला दिया। अब जो है मामला वहां पर पेचीदा हो जाता है। वो तुरंत जो है मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि जो हालत थी सोनिया की वो उनसे देखी नहीं जा रही थी। पानी डाल डाल के पूरा कीचड़ में सन चुकी थी और वो जो है तब तक जरा जरा सा होश में आ गई थी। अपने सास को देखती है तो वो घबरा जाती है। फिलहाल वो जाती है गांव में। अब वहां के जो प्रधान थे उनको बुला लाती हैं, दो चार लोगों को बुला लाती हैं कि मेरे बहू के साथ वो लोग ऐसे ऐसे वहां पर कर रहे हैं। अब ये सारे लोग आते हैं, मामला खराब हो जाता है। फिर किसी तरीके से लोग सोनिया को वहां से बिठा के घर पर ले जाते हैं। वहां पर दोस्तों करीब 6-7 बजे पंचायत जुटती है, प्रधान जी आते हैं, दो चार लोग और आते हैं, और फिर उसके बाद उन लोगों को लताड़ लगाई जाती है, फटकार लगाई जाती है। बोलते हैं अरे कुछ तो शर्म करो, तुमने तो पिलाया ही पिलाया, तेरी भाभी है और अपनी बहन को भी तुम लोगों ने पिला दी। अब दोस्तों खाम खा मुन्नी जो है वो बदनाम हो गई, और उसके बाद जो है बिना किसी थाने पुलिस के, बिना किसी कार्रवाई के उन लोगों में समझौता होता है कि तुम लोगों ने चलो और कोई गलत काम नहीं किया और कोई गलत संबंध नहीं बनाया, तो इसीलिए तुम लोगों को माफ किया जाता है, वरना होली का दिन था, कोई और दिन होता तो ऐसी नादानी बर्दाश्त नहीं की जाती। अब दोस्तों ये हो गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि जब इतना सारा इन लोगों ने कर लिया तो जाहिर सी बात है इन्होंने संबंध भी, रिलेशन भी बनाया होगा, क्योंकि जो मुन्नी थी सारा दिन गांव में थी, कभी गुड्डू गांव में आता, कभी विकास गांव में आता जाता था, यानी कि ये लोग वहां पर अकेले थे। लेकिन ये लोग हाथ जोड़ के कहते नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया, और किसी के पास कोई प्रूफ नहीं। फिलहाल वहां पर जो है सुलह समझौता हो जाता है। लेकिन दोस्तों अब उन्होंने क्या किया होगा, क्या नहीं किया होगा, वही तीनों जानते हैं। लेकिन होली में उन लोगों ने ऐसा कृत्य किया कि उनके घर वालों को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, अपनी बहन को ही उन लोगों ने इसमें लपेटे में ले लिया। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।